वेलकम बैक गाइस। तो मैं यहाँ पे अब थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी का फ्रॉम द चैप्टर मैट्रिसेस ऑफ द एक्सरसाइज मिसलेनियस। इफ ए इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स गिवन है, वी हैव टू प्रूव दैट ए रेज टू पावर एन, इसके बराबर प्रूव करना है वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। सेम मेथड पे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस भी बेस्ड हैं, तो सेम ही मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन को भी हम प्रूव करेंगे यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसमें 3 स्टेप प्रूफ होता है। तो मैं तीनों स्टेप्स को वन बाय वन यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू प्रूव दिस फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन इज, वो डिसाइड करता है क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखिए क्वेश्चन में गिवन है एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो सबसे छोटा इंटीजर कौन सा होता है पॉजिटिव, दैट इज एन इक्वल टू 1। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में एन इक्वल टू 1 के लिए ही हम प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा एन इक्वल टू 1 के लिए होता है, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस में एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर इस तरह से गिवन होता है। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 के लिए फिर मैं स्टार्ट करूंगा इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल प्रूव करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा ए रेज टू पावर 1, दैट इज बेसिकली ए, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, यहाँ पे भी n को 1 पुट कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये 1 + 2 ये 3 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 - 4 1 और -1। अब यहाँ पे देखिए, अब ये दोनों a इसके बराबर है, ऐसा हमको कहाँ दिया हुआ है, ऐसा हमको क्वेश्चन में ओरिजिनली गिवन है कि a इसके बराबर है। तो इसका मतलब n इक्वल टू 1 के लिए LHS इक्वल टू RHS है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करता हूँ तो इसका मतलब हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट स्टेप यही है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे जो n इक्वल टू 1 है उसके लिए मैंने इस एक्सप्रेशन को प्रूव कर दिया, तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमारा सेकेंड स्टेप में आएंगे। सेकेंड स्टेप में हम एज्यूम करते हैं फॉर सम नेचुरल नंबर के दिस एक्सप्रेशन होल्ड्स। दिस इज आवर सेकेंड स्टेप। एक्सप्रेशन होल्ड करने का मतलब है हम मान के चलते हैं कि ये चीज़ ट्रू है। तो दिस इज आवर सेकेंड स्टेप, और इसको मैंने लिख लिया है यहाँ पे 1, क्योंकि मैं इसको यूज़ करूँगा थर्ड स्टेप में। तो सेकेंड स्टेप का यही इंपॉर्टेंस है। हम क्या करते हैं, n इक्वल टू के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो गिवन जो प्रूव करना है वो ट्रू है। अब थर्ड स्टेप में फिर क्या करते हैं, हम प्रूव करेंगे इसी एक्सप्रेशन को फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। तो देखिए अब n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए अगर हमको प्रूव करना है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा, n की जगह क्या पुट करूंगा, के प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। अब हमारा ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम 1 को कैसे यूज़ करेंगे। ये जो 1 है हमको इसको यूज़ करना है यहाँ पे। तो हम कैसे यूज़ करते हैं, हम मैट्रिसेस के क्वेश्चंस में कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ए रेज टू पावर के, यहाँ लिखा हुआ है ए रेज टू पावर के प्लस 1। तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ दो पार्ट में, ताकि मैं ए रेज टू पावर के की वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर सकूँ। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा यहाँ से, और बच गया ए। अब ए की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो ए की वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ से, ये जो ऊपर गिवन है यहाँ से हम लिख लेंगे, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है और कैलकुलेशन है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा इनका मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो आपको आता ही है मैट्रिसेस में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो एक मैट्रिक्स आएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये आएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को करेंगे तो ये वाला एलिमेंट आएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को करेंगे तो ये वाला एलिमेंट आएगा, और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम को करेंगे तो ये वाला एलिमेंट आएगा। तो ये आप मेरे ख्याल से काफ़ी फेमिलियर हैं इस चीज़ से। उसके बाद में हम इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी 3 + 2 के, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा LHS है वो आ गया एक्सप्रेशन, किसके बराबर आ गया, वो एक्सप्रेशन इसके बराबर आ गया। अब n इक्वल टू के प्लस 1 मैं रखूँगा राइट हैंड साइड में, क्योंकि प्रूव करना है LHS RHS n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। तो राइट हैंड साइड में जब के प्लस 1 लिखेंगे तो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन आएगा ये। यहाँ पे मैंने n की जगह के प्लस 1 पुट कर दिया सब जगह। ठीक है, अब बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो वही एक्सप्रेशन आएगा 3 + 2 के, क्योंकि अगर प्रूव करना है तो सेम ही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया। तो हमारा LHS और RHS इक्वल आ गए फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। तो हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया, यही हमारा थर्ड स्टेप है। तो ये 3 स्टेप्स में हमने क्वेश्चन प्रूव किया। अब देखिए लास्ट में हम लाइन क्या लिखते हैं कि सिंस वी हैव प्रूव्ड, since this equation is true for n equal to k plus 1, whenever this equation is true for n equal to k, जो हमने सेकेंड स्टेप में एज्यूम किया था, hence by principle of mathematical induction this is proved। तो ये लाइन लास्ट में लिखनी होती है, नहीं तो हाफ मार्क्स कट जाते हैं अगर स्कूल में क्वेश्चन आता है CBSE बोर्ड में। तो इस लाइन को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने किया, मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ कैसे किया मैंने क्वेश्चन।
फर्स्ट स्टेप में हम प्रूव करते हैं फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में वही होता है। सेकंड स्टेप में हम अज्यूम करते हैं n इक्वल टू k पे, जैसे इस तरह से एक्सप्रेशन है। फिर थर्ड स्टेप में n इक्वल टू k+1 के लिए मैं LHS RHS दोनों निकाल के इक्वल प्रूव कर देता हूँ। तो इस तरह से हम मैथमेटिकल इंटीग्रेशन को यूज़ करके इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं इसी एक्सरसाइज के, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। This concludes the solution of this question, and thanks for watching this video.